आज आपको बताएंगे कि एक समय बढ़ती आबादी से डरने वाले भारत के लोग अब आबादी बढ़ाने से आखिर क्यों डर रहे हैं। भारत की आज की युवा पीढ़ी अपना परिवार बढ़ाने में घबरा रही है। यह अलग बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और आज दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारत का रहने वाला है। लेकिन यूएन की नई रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ दशकों के बाद भारत की आबादी घटनी शुरू हो जाएगी और इसकी वजह है भारत के बहुत से युवा बच्चों की जिम्मेदारी संभालने में खुद को सक्षम ही नहीं मान रहे हैं। यूएन की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रजनन दर घटती जा रही है। प्रजनन दर का मतलब प्रति महिला जन्म लेने वाले जीवित बच्चों से है। अगर कोई देश चाहता है कि उसकी आबादी जितनी है उससे कम ना हो तो प्रति महिला औसतन 2.1 बच्चों का जन्म लेना जरूरी है। लेकिन भारत में यह आंकड़ा 2 से भी नीचे पहुंच चुका है और भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला 1.9 बच्चे रह गई है, जिसकी वजह से एक समय के बाद देश की आबादी घटनी शुरू हो जाएगी। प्रजनन दर घटने का असर तत्काल तो नजर नहीं आ रहा है। प्रजनन दर घटने के बाद भी आने वाले कुछ दशकों तक देश की आबादी बढ़ती रहेगी, लेकिन वृद्धि दर में गिरावट जारी रही और अगर प्रजनन दर ऐसे ही बनी रही तो वर्ष 1960 आते आते जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 2060 आते आते माफ कीजिएगा जनसंख्या वृद्धि दर 0 हो जाएगी और उसके बाद भारत की जनसंख्या घटनी शुरू हो जाएगी। इसे आप चीन के उदाहरण से समझ सकते हैं। एक समय चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश था, लेकिन वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से वहां की प्रजनन दर घटती गई और हाल में अब ये हालत है कि चीन को 2015 में ये पॉलिसी अब वापस लेनी पड़ी है। लेकिन इस नीति का दूरगामी असर चीन की जनसंख्या पर जारी रहा और चीन की जनसंख्या वृद्धि दर घटती गई। 2020 के आसपास चीन की जनसंख्या वृद्धि दर 0 हो गई और वर्ष 2022 में चीन की जनसंख्या घटनी शुरू हो गई और आगे इसमें गिरावट जारी रहेगी। अब देखिए इससे होगा क्या। इसका असर यह हो रहा है कि अब वहां युवा आबादी घट रही है और बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। अगर भारत की प्रजनन दर इस तरह कम रही तो कुछ ऐसी ही स्थिति भारत की होगी जब मौजूदा समय के सबसे युवा देश में भविष्य में बुजुर्गों की आबादी बढ़ने लगेगी। अभी भारत की 80% आबादी 50 साल से कम उम्र की है। एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक युवा देश के तौर पर जाना चाहता है, लेकिन प्रजनन दर घटने से भविष्य में यह अनुपात बदलेगा। बुजुर्गों की आबादी तो बढ़ने लगेगी। आज का युवा भारत एक समय बूढ़ा होने लगेगा। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत की कुल आबादी 1.46 अरब पहुंच जाएगी, लेकिन भारत में प्रजनन दर घटकर 1.9 बच्चे प्रति महिला रह गया है। यह प्रजनन दर रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से भी कम है। लेकिन सवाल यह है कि आज के युवा उतने बच्चे भी पैदा करना क्यों नहीं चाहते जो देश की वर्तमान आबादी को रिप्लेस कर सके, यानी जनसंख्या घटने के बजाय स्थिर बनी रहे। तो इसे समझना भी बहुत जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की नई रिपोर्ट बता रही है जो भारतीय पहले बढ़ती जनसंख्या से डरते थे अब वो जनसंख्या बढ़ाने से डर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या लोग अब 2 बच्चे भी पैदा नहीं करना चाहते? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के 41% महिलाएं, 33% पुरुष 2 बच्चों का परिवार चाहते हैं। फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि प्रजनन दर प्रति महिला 2 बच्चे से भी नीचे आ गई है? इस रिपोर्ट की दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वास्तव में कम बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, बल्कि वो आर्थिक स्थिति की वजह से ऐसा करने के लिए मजबूर हो गए। भारत में 38% लोगों ने कहा कि पैसे की तंगी की वजह से वो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति की वजह से बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। 22% लोगों ने घर की कमी, मतलब घर मकान जिसमें वो रह सके, घर की कमी को इसकी वजह बताया। 21% लोगों ने नौकरी की अनिश्चितता को परिवार न बढ़ाने की वजह बताया, जबकि 18% लोगों ने कहा कि उनका पार्टनर परिवार बढ़ाने के लिए राजी नहीं है। अब ये नए दौर है और इस नए दौर में लोग परिवार बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि इसकी क्या वजह हो सकती है। तो महिला और पुरुष के आधार पर इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहली वजह कि बच्चे की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, वो बच्चे की जिम्मेदारी उठाने से बचना चाहते हैं। दूसरा, कुछ पुरुष या महिलाओं को लगता है कि उनका ऐशो आराम, घूमना फिरना, उनकी आज़ादी में खलल पड़ेगा। ये नए ज़माने की सोच है जिसमें लोग ये मानते हैं कि बच्चे उनके लिए बोझ हो सकते हैं। एक बड़ी वजह करियर से जुड़ी है। कई महिलाएं नौकरी में रुकावट की वजह से बच्चे
से मतलब पैदा नहीं करना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे की वजह से नौकरी में एक गैप होगा, इससे हो सकता है कि उनकी जॉब में वापसी थोड़ी मुश्किल हो जाए। कई महिलाओं को लगता है कि प्रेगनेंसी के बाद उनका वजन बढ़ सकता है, इसलिए वो परिवार बढ़ाने से कतराती हैं। एक बड़ी वजह जो है वो सिंगल फैमिली होना भी है। जॉइंट फैमिली में बच्चों को पालना आसान माना गया, जिससे माता पिता अगर काम पर जाएं भी तो परिवार के अन्य लोग बच्चों को देख लेते थे, बच्चों की देखरेख के लिए मौजूद रहते थे। लेकिन अब एकल परिवारों में, न्यूक्लियर फैमिलीज में ये सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। ये भी कम बच्चे पैदा करने की एक वजह है, जिससे भारत की प्रजनन दर घट रही है। हालांकि बच्चे पैदा करना कोई आंकड़ों का खेल नहीं है, ये सभी का हक है कि वो अपनी मर्जी से फैसला लें, जो भी उनका फैसला। इस पर कोई और जजमेंट पास करने वाला नहीं हो सकता है। हालांकि कई मामलों में महिलाओं को ये हक गिरवी रखना पड़ता है। फिल्म या एंटरटेनमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री में कई बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कराए जाते हैं जिसमें अभिनेत्री हो, मॉडल हो, उनके सामने स्पष्ट किया जाता है कि वो इस समय में अपना परिवार तो नहीं बढ़ा सकती हैं। कई बार ऐसी खबरें भी आई कि जॉब इंटरव्यूज में वो धड़ल्ले से लोग जो भारत का संविधान आज़ादी देता है, महिलाओं को अधिकार देता है, उसके खिलाफ जाते हुए ये पूछते हैं कि आप परिवार तो नहीं प्लान कर रही हैं।